और दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। पिछले वीडियोस में हमने सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम वृत्तीय फलन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरुआत किया। उसमें 2.1 भी लगा लिया है, 2.2 के कुछ सवाल लगा लिए हैं जिसे पार्ट 1 के नाम से अपलोड कर दिया गया है। तो थोड़ी सी बातें हम पहले पुरानी कर लें, फिर उसके बाद आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकालेंगे। जो रिजल्ट हमारे कुछ हद तक अभी मैं बताता भी रहूंगा, कुछ रिजल्ट हमारे बोर्ड में भी रेगुलरली पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है थोड़ा सा एक बार झलक ले लीजिए कि हाँ दिमाग में सारी बातें याद आए। यानी कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। ठीक है, पिछले वीडियोज में हमने ये समझा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दिखाया कैसे जाता है, इस तरीके से साइन इनवर्स लगाकर, कॉज इनवर्स लगाकर, ठीक है, या tan इनवर्स लगाकर। अब इसके आगे कोई अंक लिखा होता है, जैसे मान लें यहाँ 1/2, जैसे यहाँ 1 मान लें, जैसे यहाँ √3 मान लें। तो ये क्या दर्शाता है? मैंने बताया था कि कोई भी इनवर्स फंक्शन हमेशा एंगल बताता है। ये सब एंगल ही बता रहे हैं, एंगल का मतलब कोण ही बता रहे हैं हमको, है ना। तो इसको पढ़ते क्या है, कहते हैं साइन कितने एंगल पर 1/2 हो जाएगा, साइन किस कोण पर 1/2 हो जाएगा। सबको मालूम है π/6 पर ये वैल्यू प्राप्त होती है। कॉज इनवर्स 1 लिखा है, कॉज कब 1 हो जाएगा, कितने एंगल पर हो जाएगा, तो जवाब होगा सर 0 डिग्री। और tan कब √3 हो जाएगा, कितने एंगल पर √3 हो जाएगा, ये कोई पूछे तो जवाब होगा सर ये भी 60 डिग्री पर होता है, तो यानी कि π/3। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था हमारा इनवर्स का। फिर आपको बताया गया कि इसका एंटी, ये नॉर्मल त्रिकोणमिति का, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का एंटी है। मतलब अगर साइन इनवर्स है और पीछे आप साइन लगा दो और आगे एक्स है, तो ये दोनों tan है, tan इनवर्स है तो ये दोनों, और cos इनवर्स है तो ये दोनों नष्ट होकर क्या हो जाएंगे, x बन जाएंगे। और इसके लिए क्या शर्तें हैं, पिछले वीडियो में समझाया गया। हम ज्यादातर यही लॉजिक यूज करते हैं। हमारे सवाल में ऐसा भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनवर्स पीछे हो, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री आगे हो। तो हम ज्यादातर सवालों में ये कोशिश करते हैं, प्रूफ वगैरह जिसमें खासकर करना हो, कि हम कुछ ऐसा ही रखें, इनवर्स के आगे कोई चीज ऐसी रख दे जिससे उसका इनवर्स खत्म हो जाए। तो कई जगह कॉमन सेंस है, साइन इनवर्स है तो अभी से साइन से ही खत्म होगा, tan इनवर्स है तो tan से खत्म होगा, cos इनवर्स है तो cos से नष्ट होगा। इसी सिंपल फंडा पर हमने एक दो डेरिवेशन भी पिछले क्लासेस में कुछ किए। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट को एक आउटपुट या रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। ये 3 रिजल्ट हैं, बिल्कुल एक ही जैसे हैं, इनमें से कोई ना कोई एक बोर्ड में आ जाता है। तो हमारा पहला रिजल्ट है साइन इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स x बराबर π/2। दूसरा रिजल्ट है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। ये सवालों में भी बहुत काम आते हैं, ये रिजल्ट यूज करते किए जाते हैं, अभी मैं आपको लगवाऊंगा भी। तीसरा आपका π/2, उसके बाद सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर π/2। अगर आपने साइन इनवर्स में कॉज इनवर्स को जोड़ा तब भी π/2 आएगा, अगर आप tan इनवर्स और कॉट इनवर्स को जोड़ेंगे तब भी π/2 आएगा, ठीक है। और अगर आप सेक इनवर्स में कोसेक इनवर्स जोड़ोगे तब भी आपका रिजल्ट क्या आएगा, π/2 आएगा। ये तीनों आउटपुट बड़े ही इंपॉर्टेंट। अब इसमें जो भी आप प्रूफ करना चाहे, मैं 2 कर देता हूं, एक आपके लिए छोड़ देता हूं। जरा बताइएगा, यही वाला मैंने लिया तो इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, कहा सर साइन इनवर्स x है प्लस कॉज इनवर्स x है, हमको दिखाना है कि π/2 आ जाए। तो साहब अगर आपको इसको सॉल्व करना है, सिद्ध करना है, तो अच्छा है कि इनवर्स हट जाए। इनवर्स हटेगा तो अपने आप यहां देखिए कहीं इनवर्स में आंसर है, नहीं है, तो ऑब्वियस है, लेट कर लीजिए कि x बराबर साइन थीटा, x बराबर क्या, साइन थीटा, इसी के हिसाब से मान ले, ठीक, और रख दे जहां जहां x है साइन थीटा। तो हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स साइन थीटा, कॉज इनवर्स कॉस थीटा। अब बताइए जरा, ये दोनों खत्म, थीटा आ गया, पर आप कहेंगे सर जी हम तो बच गए, क्योंकि यहां पर कॉज के आगे, सॉरी यहां पर कॉज नहीं है, साइन है, साइन थीटा रखना था मैं, कॉज के आगे साइन थीटा रखा हुआ है, तो ये हटेगा है नहीं, ऑब्वियस है, क्योंकि कॉज इनवर्स के आगे कॉज होता है तब एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, एंटी फंक्शन है। पर यहाँ साइन लिखा हुआ है, तो क्या कोई ऐसा जुगाड़ है यहाँ कॉज आ जाए और साइन पर भी कोई असर ना पड़े? तो दिमाग कहेगा हाँ सर बिल्कुल, इस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉज
90 माइनस थीटा, चलेगा? cos 90 माइनस थीटा अगर रख दें तो काम बन जाएगा। फिर से देख लीजिए, cos 90 माइनस थीटा रख दें तो ये साइन थीटा ही तो होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों हट जाएंगे। अब बताइए जरा क्या हो जाएगा, थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, आराम से काट दीजिए, आंसर कितना है पाई बाई 2, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स को पाई बाई 2 दिखाना है। अब इसी तरीके से आप सेकंड वाला लगाइएगा, तो देखिए इसमें किसी भी एक का ख्याल कर पहले सवाल में पुटअप कर ले, कुछ ऐसा कि इनवर्स हटने लगे। इनवर्स हटाने के लिए यहां पर लेट करना पड़ेगा x बराबर कितना, सेक थीटा, और जब x को सेक मानेंगे तो सेक इनवर्स सेक थीटा प्लस कोसेक इनवर्स सेक थीटा यहां आ जाएगा। अब बताइए जरा क्या हो जाएगा, ये तो थीटा बना क्योंकि ये दोनों हट जाएंगे, पर यहां कुछ हटने वाली समस्या नहीं आ रही है क्योंकि ये हटेगा ही नहीं, क्योंकि एक कोसेक है और एक सेक है। तो क्या इसे कोसेक बनाया जा सकता है? इस थिंकिंग पर अगर हम चलें तो कहेंगे सर इस सेक को लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो थीटा और कोसेक कोसेक इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट किया तो पाई बाई 2 माइनस थीटा कट करके आ गया पाई बाई 2, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, आरएचएस के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आसान काम है। अब ऐसे ही आप tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x में यहाँ tan रखेंगे, यहाँ tan, और tan को फिर लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, सेम इसी तरीके से लग जाएगा। तो ये रहा आउटपुट हमारा, इसे याद कर लेना है, ये बहुत महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं आइडेंटिटी यानी कि सर्वसमीका है। जैसे आपने हाई स्कूल में याद किया था 3 सर्वसमीकाएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। सेम उसी पैटर्न पर ये तीनों भी सर्वसमीकाएं यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में बड़े यूजफुल हैं। अब अगर आपका मन कर रहा हो तो सीधे देखिए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं एक्सरसाइज 2.2 से। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, इस तरीके से लिखा हुआ साइन, फिर आगे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स x बराबर 1। ठीक है, तो देन यानी कि तब x की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया है। ठीक है, x का मान क्या होगा। तो ऑब्वियस है इस सवाल में आप एक काम कर सकते हैं कि पहले साइन हटा दीजिए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, तो इस साइन को हटाने के लिए क्या किया जाए, सवाल ये है। तो जवाब ये है कि सर बड़े आराम से हट जाएगा। साइन कैसे हटेगा, साइन इनवर्स से हटेगा, तो इधर भी साइन इनवर्स लगा दे सर, उधर भी साइन इनवर्स लगा दे ताकि मान पर कोई असर ना पड़े। अब इससे ये फायदा होगा, ये पूरा हट जाएगा हमारा। यहाँ क्या बचा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉज इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1। अब इसका मतलब ये हुआ साइन कब एक होता है, साइन कब एक होता है, तो आंसर हुआ सर पाई बाई 2 पर। ठीक है, अब जरा बताइए, अभी अभी आपने एक सर्वसमीका पढ़ी, क्या पढ़ी कि साइन इनवर्स x और कॉज इनवर्स x को जोड़ने से हमें पाई बाई 2 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माइनस कॉज इनवर्स x। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, है? इधर देखिए जरा, आपको दिख रहा होगा, तो ये साइन इनवर्स 1/5 पाई बाई 2 माइनस कॉज इनवर्स x, ऐसा लिख लिया, चलेगा। अब इसके जगह क्या रखा जा सकता है, तो जवाब होगा सर इसके जगह हम साइन इनवर्स x का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा रिजल्ट दिख रहा है ना, ये पूरा इधर के बराबर और इसके जगह हम साइन इनवर्स रख सकते हैं। पाई बाई 2 माइनस कॉज इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x, ऐसे अदर भी रिजल्ट बोला जा सकता है कि पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर कॉज इनवर्स x। ये इस रूप में बहुत यूज में आते हैं। अब देखिए दोनों साइड में साइन साइन इनवर्स है तो लड़ाई खत्म, अंदर की चीज बराबर हुई, x बराबर क्या आ गया 1/5, x बराबर क्या आ जाएगा 1/5। क्लियर हो गया, तो आंसर आ गया x बराबर 1/5। ठीक, अब ये रिजल्ट आपको याद कर लेना है क्योंकि इसका यूज पड़ता रहता है जगह जगह पर। हम इसको मिटा रहे हैं, अगले रिजल्ट की तरफ चल रहे हैं जिस पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे ट्रिग्नोमेट्री में दिया हुआ है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा सॉल्यूशन जो हम निकालेंगे उसी की मदद से निकालेंगे। तो आइए पहले हम उसको आजमा कर देख लें
लगा कर देख लें उस सूत्र को, तो फॉर्मूला हम लिखेंगे यानी कि सूत्र लिखेंगे, 3 इंपॉर्टेंट सूत्र, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। और अंतिम रिजल्ट है 2 tan इनवर्स x, इसे याद करना आपको, इसका डेरिवेशन अभी हम लोग लगा रहे हैं, 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा हमारे 3 फॉर्मूले, पहले समझ लें। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, और 2 tan इनवर्स x की जगह रखा जा सकता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लगाने से पहले पूछना जरूरी बनता है कि क्या आपने फर्स्ट ईयर में इस फॉर्मूलों को ध्यान से पढ़ा है। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, फिर tan a माइनस b की बात कर लें तो ये हो जाता हमारा tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b, चलेगा। और एक और फॉर्मूला tan 2a बराबर क्या पढ़ा होगा आपने, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, नहीं याद होगा तो समस्या हो सकती है मेरे दोस्त। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दें, ये 3 फॉर्मूले हमारे काम के हैं, इन पर हम इसका डेरिवेशन कर डालेंगे। चलिए मान लेते हैं हमने पहला ले लिया, फर्स्ट वाला। आप देख रहे हैं ऑलरेडी कि tan इनवर्स है तो इसके आगे tan होता तभी तो ये हटेगा, ये भी tan इनवर्स है इसके आगे tan होगा तभी हटेगा। इसके अलावा ये भी देख रहे हैं कि x और y हमारे पास 2 चर हैं, अलग अलग चर हैं, अलग अलग वेरिएबल हैं, तो इसलिए दोनों के लिए अलग अलग मानना पड़ेगा। तो हमने लिखा लेट x बराबर tan a एंड y बराबर tan b। अब बताइए जरा, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों को मैं केवल बराबर दिखा देना है, डिराइव नहीं करना, इससे वो नहीं लाना है, बराबर दिखा दे, लेफ्ट और राइट कह देंगे सर फॉर्मूला ओके है। तो लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो हो जाएगा tan इनवर्स x का मतलब tan a और tan इनवर्स y का मतलब हो जाएगा हमारा tan b, है ना। अब बताइए जरा क्या आ जाएगा, ये दोनों हटा, ये दोनों हटा, यहाँ आ गया a, आगे आ गया b, तो a प्लस b मिल गया। ठीक है, राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो देख रहे हैं वहां लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो हमने कहा सर tan इनवर्स x का मतलब tan a, y का मतलब tan b और अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, ये हो गया। अब कहेंगे सर जी ये हो गया tan इनवर्स, आगे देखिए इतना देख लीजिए मैच कर रहा है, यहाँ देखिए जरा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, क्या बन जाएगा ये tan a प्लस b का फॉर्मूला। ठीक है, ये पूरा हट गया, क्या आ गया a प्लस b। अब आप मिला सकते हैं, यहाँ भी a प्लस b मिला था हमें, यहाँ भी a प्लस b, इट इम्प्लाइज LHS बराबर RHS। कोई प्रॉब्लम? सेम यही चीज आप सेकंड में भी यूज करिए और यूज करने के बाद होमवर्क में इसको सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि सेम पैटर्न पर जहां मैं प्लस लगा रहा हूं वहां क्या है, यहां पर माइनस रहेगा तो a माइनस बी आएगा। यहां भी आपका देखिए माइनस दिया हुआ है और यहां पर प्लस, तो यहां माइनस यहां प्लस, ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला बनकर a माइनस बी बन जाएगा। तो एकदम इजी है, उसी पैटर्न पर सॉल्व कर दीजिए, आराम से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद करने, बहुत अच्छे से याद करने हैं, मैं फिर बार बार कह रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल हमारे एक्सरसाइज में इसी tan वाले फॉर्मूले से ही है। ठीक है, तो चलिए तीसरे का डेरिवेशन किया जाए। क्या लिखा हुआ आपके सामने, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या दिया हुआ आपको, tan 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको पकड़ा मैंने, कहा भैया तू अकेला है, tan इनवर्स के आगे tan आ जाए काम बन जाएगा। तो मान लिया, लेट कर लिया x बराबर tan है, कह दिया सर x बराबर tan ही मान लो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा हमारा, 2 tan इनवर्स x
जल्दी से रख दें यहाँ पर वैल्यू 2 tan इनवर्स x के जगह tan a रख दिया गया, ये पूरा हट जाएगा, 2a आ जाएगा, चलेगा। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे हम और कहेंगे सर जी वो दिया हुआ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो tan इनवर्स 2x तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। तो बोलिए जरा tan इनवर्स हो गया ये, और अब ये फॉर्मूला आपको शायद दिख रहा हो, है ना, सेम सेम 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, इसके जगह क्या रखा जा सकता है, तो जवाब है tan 2a। हमने यहाँ tan 2a लगा दिया और कहा सर अब बताइए जरा, ये पूरा हट जाएगा और सिर्फ कितना आ जाएगा 2a, ऊपर भी 2a नीचे भी क्या है 2a, इट इम्प्लाइज कह सकते हैं LHS और RHS क्या है हमारा बराबर है, ठीक है। अब एक बार इन फॉर्मूलों को मेरे साथ बोलकर देख लीजिए, उधर लिख दे रिजल्ट और फिर क्वेश्चंस पे आ जाए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या है हमारा हिसाब किताब। इधर हम कहेंगे अगर, तो पहला फॉर्मूला हमारा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तीसरे फॉर्मूले की बात करें तो 2 tan इनवर्स x है, जो हो जाएगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम इसी पैटर्न पर सवाल लगाएंगे इन तीन फॉर्मूलों पर। तो एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज आपकी 2.2, क्वेश्चन नंबर 3, पहला प्रूव दैट, मतलब सिद्ध करो, दिखाना है आपको। क्वेश्चन आपके पास tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 और लाना है इसे tan इनवर्स 1/2 के बराबर, ठीक है। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 लाना है कितने के बराबर, tan इनवर्स 1/2 के। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स 7/24, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए वापस और जरा गौर से समझिए इस चीज को कि सर हमारे पास जो पहला अंक है उसे हम x जैसे समझ सकते हैं और इस दूसरे वाले अंक को हम क्या समझ सकते हैं, y जैसा समझ सकते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा हमारा, तो जवाब है सर tan इनवर्स, क्या फॉर्मूला है बोलिए, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, मतलब ये दोनों अंकों को ऊपर जोड़ लेना है x प्लस वाई, यानी कि 2/11 प्लस 7/24। फिर नीचे आए सर 1 माइनस x इंटू वाई, इन x इंटू वाई, x का काम 2/11 कर रहा, y का काम 7/24 कर रहा है, ठीक है। ज्यादा काट छाट नहीं कर रहा हूं जानबूझकर ताकि हमें काटने फिटने में सुविधा रहे। मैंने इन दोनों कैल्शियम सीधे ऐसे लिख लिया, 11 इंटू 24, 24 दूना 48 और 7 से 11 का गुणा 77। इधर भी देखिए हमने क्या किया, 11 24 वैसे काट सकते थे पर मैंने काटा नहीं जानबूझकर, 11 इंटू 24 ऐसे लिख दिया। तो 11 गुणे 24 करने का मतलब 24 24 यानी कि 4 6 2 2 6 4 और 7 दूना 14 14। अब ये पूरा का पूरा हिस्सा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब बताइए कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर जी ऊपर आ जाएगा tan इनवर्स 8 7 जोड़ने पर हमारा हो जाएगा 15 और 7 4 हो जाएगा 11 1 12, ठीक है। फिर नीचे आते हैं 14 घटाएंगे तो ये 0, 6 में से 1 गया 5 और 2 250, 125 से 250 दो बार में कट जाएगा। तो आंसर आ रहा tan इनवर्स 1/2 जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। आराम से आप देख सकते हैं ये उसके दाहिने पक्ष के बराबर है ना, इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्या लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7
बराबर आ रहा है tan इनवर्स 31/17, 31/17 ये दिखाना है। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए ये सीधे सीधे से नहीं मुलाकात कर सकता क्योंकि इसके पीछे 2 लगा हुआ है ना। तो पहले आप जब लेफ्ट हैंड साइड पकड़िए तो इस पर फोकस करिए कि सर ये पीछे 2 जो है इसको हटाना पड़ेगा, बिना इसके हटाए काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हम इस पोर्शन को घेरे, कहे सर जी इस जैसा फॉर्मूला हमारे पास है, इधर देख लीजिए जरा, मैच करा लीजिए इसको, है ना। ऐसे डॉटेड लेकर आते हैं, दिखा लेते हैं। 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स, और हाफ को आप समझिए x जैसा, हाफ को आप क्या समझिए x जैसा। ठीक है, ये आपके लिए x का काम कर रहा है। अब बताइए जरा क्या उससे मैच कर रहा है कि नहीं। 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x क्या बन जाएगा ये वाला पोर्शन। तो जवाब है सर tan इनवर्स 2x, x का मतलब 1/2, और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर। फिर आगे tan इनवर्स 1/7, 2 से 2 को कैंसिल आउट करिए, 4 आएगा, 4 में से 1 गया, 3, 3/4 उलटने पर 4/3, तो tan इनवर्स 4/3। ठीक है, प्लस tan इनवर्स 1/7। एक बार फिर से मैं आपको इमेजिनेशन करने की बात कहूंगा कि ये आपको क्या दिखना चाहिए, तो आपको ये दिखना चाहिए x और ये क्या दिखना चाहिए y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना। अब बताइए जरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्या फॉर्मूला होगा, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर लिखा tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 4/3 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 4/3 इंटू 1/7। ठीक है, 3 और 7 के लसापा की चर्चा करें तो हम 21 कह सकते हैं, लिख दिया। 3 7 21, 7 चौका 28 और 7 त्रिके 21। फिर नीचे आते हैं, 7 त्रिके 21, 21 इधर 4/21। ठीक है, तो ये टोटल कट गया आपका और आगे रिजल्ट आपका आ गया tan इनवर्स 31/17 जो कि राइट हैंड साइड के बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक मैंने पिछले वीडियो में, 5 से लेकर 11 तक मैंने पिछले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 13 भी पिछले वीडियो में करा दिया है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 16, 17, 8 और 19 ये भी मैंने करा दिया, 20 भी करा दिया है। 21 पिछले जैसा ही बेस्ड है, इसमें केवल कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जो हमको लगाने रह गए हैं, है ना। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा मैं याद कराऊंगा, बैक में जाकर रिकॉल करूंगा। जैसे ये सब रिजल्ट निकाले हैं, कुछ रिजल्ट जो हमने शुरू में बताए हैं वो सब भी निकलेंगे आगे चलकर, है ना, उनका यूज किया जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपने पिछले वीडियोस में पढ़ा हुआ है कि अगर हम कोसेक इनवर्स a/b पाए तो हम वहां साइन इनवर्स लिख सकते हैं b/a। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में कोसेक थीटा का मतलब 1/sin थीटा होता है, लेकिन इनवर्स वाले में यही चीज पलट जाती है। कोसेक से अगर साइन में जाओगे तो पलट जाएगी, या उल्टा देख लो, साइन से कोसेक में आओगे तो ये पलट जाएगी। यही बात सेक के साथ भी लागू होता है ना। तो ये सेक किसका उल्टा है, कॉज का, तो कॉज b/a हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से कॉट की भी बात कर सकते हैं, करना चाहें तो कॉट इनवर्स x/y हो तो आप इसको tan इनवर्स y/x भी लिख सकते हैं, चलेगा। ठीक, चलिए अब आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछा गया है कि कॉट, फिर आगे लिखा गया tan इनवर्स a, फिर लिखा गया प्लस कॉट इनवर्स a, क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो आइए वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पर कहेंगे सर लेफ्ट हैंड केवल एक ही साइड है ही, लेफ्ट और राइट क्या है, सीधे कहेंगे सर जी कॉट है। फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स a और कॉट इनवर्स a। तो यहां पर tan इनवर्स a तो ठीक ही है, इससे कोई शिकायत नहीं।
यहाँ कॉट को अगर हम tan बनाना चाहें तो देखिए एक नीचे 1 लगाइए और लिखिए tan इनवर्स a/1 के जगह 1/a हो जाएगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, अब दोनों ही tan में है। अब हम कह सकते हैं सर ये हमारे लिए x जैसा है, ये हमारे लिए y जैसा है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा? जवाब है सर tan इनवर्स x प्लस y यानी कि a प्लस 1/a अपॉन में 1 माइनस a इंटू 1/a। ठीक है, अब बताइए a कटा। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास नीचे 0 आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है, a प्लस 1/a आ रहा है। इनवर्स में आप जानते हैं कि सॉरी इनवर्स की छोड़िए, पहले सिंपल मैथमेटिक्स की बात करें, नीचे 0 ऊपर कोई संख्या तो ये क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट। अब यहाँ पर पूछिए कि सर ये क्या है, कहेंगे tan इनवर्स इनफाइनाइट। इसे हम क्या पढ़ेंगे? अभी अभी मैंने आपको समझाया था एंट्री करते ही, इसे पढ़ेंगे tan कब इनफाइनाइट होता है। क्या पढ़ेंगे? tan किस एंगल पर इनफाइनाइट होता है, तो जवाब होगा सर π/2 पर होता है। तो ये पूरा हट गया, ये टोटल किससे हट गया? π/2 से। tan कब इनफाइनाइट? π/2। इसके पीछे क्या लिखा था? कॉट, और कॉट 90 डिग्री की वैल्यू हर बच्चा जानता होगा कितने के बराबर होता है? 0 के। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा नन्हा सा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा हुआ हमारे पास? tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2, फिर आगे लिखा प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, बराबर लिखा हुआ π/4। तो देन x इक्वल टू व्हाट, मतलब x की वैल्यू क्या होगी? अगर tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की वैल्यू π/4 आ रही है, तो x का मान क्या होगा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखते हैं। इस बार आपको प्रूफ नहीं करना, ये कह रहा है कि π/4 राइट हैंड में लो, मान लो कि इन दोनों को सम करने पर π/4 आता है, तब ये बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो जवाब सिंपल है, कहेंगे सर जी आइए ऊपर पहले ये पूरा आपको नजर आए x, ये पूरा क्या नजर आए y, तो ये हो गया नॉर्मली फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जो कितने के बराबर होता है? tan इनवर्स x प्लस y यानी कि x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस दोनों का गुणनफल x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, बराबर π/4। ठीक है, यहाँ एलसीएम वगैरह लेते हैं और इस tan इनवर्स को चाहे तो यहाँ से हटा सकते हैं। कैसे? दोनों तरफ हम tan का मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी और उधर भी, है ना? कर सकते हैं, कर लिया गया। अब बताइए इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो x माइनस 2 और x प्लस 2, x माइनस 2 काटेगा इसको, इस x प्लस 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो x का x से गुणा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया, इससे गुणा, 2 से गुणा किया तो 2x माइनस 2, ये पूरा कटा, x का गुणा x से क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस x। ठीक है, और माइनस 2 का गुणा करेंगे तो माइनस 2x माइनस 2, ऐसे हो जाएगा। ठीक, नीचे आते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, x माइनस 2 और x प्लस 2, ये पूरा यहां जाएगा तो a माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं इजिली कि क्या चीजें हमको आराम से मिल जा रही हैं। ये नीचे वाला पूरा भाग टोटली क्या हो रहा है? कैंसिल आउट, 2x से 2x कट रहा है, x से x कट रहा है, और tan इनवर्स को उड़ा देगा, मतलब खत्म कर देगा। एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर, माइनस टू मिलकर -4 अपॉन में एक्स स्क्वायर को काटा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो -4 और -3, -4 और -3 सॉरी -4 और -1 -3 और बराबर tan π/4, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिसाब किताब। अब इसको हम वहां पर पहुंचा दें
क्या दे सर 2x² माइनस 4 बराबर -3। इसे उधर भेजेंगे तो आ जाएगा 2x² बराबर माइनस है, उधर जाकर प्लस होगा, +4 से -3 निकाल देंगे 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब बोलिए जरा x बराबर कितना, तो 1/2, x² बराबर 1/2 या x बराबर ±√1/2 या ±1/√2 आंसर लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया। ये कुछ सवाल रहे हमारे चैप्टर नंबर 2.2 से। इस 2.2 में एक क्वेश्चन केवल बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट के साथ डील करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ खोजे नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने सब कुछ लगवा दिया है बाकी सारे क्वेश्चंस। इसका कॉन्सेप्ट अगले कॉन्सेप्ट पर है। मेरी आदत है कि मैं एक फॉर्मूला 2 फॉर्मूले पर जितने सवाल हैं उनको पहले एक साथ मर्ज कर लेता हूं, तो उसी हिसाब से बच्चों को इजी लगता है कि भाई एक फॉर्मूले पर हम देख रहे हैं तो आसानी से सब कुछ समझ में हमको आ रहा है। तो इसकी अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ विविध प्रश्नावली भी हमारी शुरू हो जाएगी। वहां भी प्रारंभ में हमें ये सारी चीजें ही काम में आने वाली हैं। तो अगले वीडियोस तक के लिए आपसे लेता हूं इजाजत, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।